अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम अन यकूनू फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। वल्यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद हम्द व सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इंसानी ज़िंदगी में शादी ये तकरीबन हर ऐसा शख्स, ज़्यादातर अफराद को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। हम मुसलमान हैं और हमारे दीन ने हर हवाले से हमारी रहनुमाई की है। हमें सिर्फ नमाज रोज़े के मसाइल ही इस्लाम ने नहीं बताए, बल्कि तिजारत कैसे करनी है, हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने औलाद के साथ क्या सलूक करना है, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बीवी बच्चों के क्या मामलात हैं, पड़ोसियों के, शहर वालों के, आमतुल मुस्लिमीन के, हत्ता के गैर मुस्लिमों के साथ कैसे सलूक करना है। अलगर्ज हर हवाले से इस्लाम ने हमारी तरबियत की है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मेहराब व मिंबर का उन्वान चंद मौज़ूआत होते हैं। 12 महीनों की 12 मौज़ूआत की तकरीरें होती हैं और सुनने वाले भी अपनी कानों की लज्जत का एक वो सोच लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारे सामने तरन्नुम से कोई चीज़ें हों, बयान हों, और उसी को फिर समझते हैं ये बड़ी अच्छी तकरीर हो गई। 2-4 सिलेक्टेड किस्म की रिवायात हों, वाक़यात हों, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त तकरीर हुई है। जाहिर है जो बिकता है तो ताजिर वही बेचता है, और जो लोग पसंद करते हैं फिर उलमा भी वही बयान करते हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज मुआशरे में हम किसी को मुसलमान काफिर कहें, उस हवाले से हमारे पास बहुत सारी मालूमात हैं। सुन्नी वाबी के हवाले से, शीए के हवाले से हमारे पास तगड़ी मालूमात हैं। लेकिन हमने गुस्ल कैसे करना है, गुस्ल के फराइज कितने हैं, सुनते कितनी हैं, या निकाह और शादी के अंदर इस्लाम ने हमारी क्या रहनुमाई की है। यकीन कीजिए, मुझे ये रमज़ान में टेलीविज़न पे मैं गया, वहाँ कुछ लोगों से कुछ सवालात आते हैं, कुछ वैसे, तो अंदाज़ा हुआ कि यार हम लोग तो बहुत दूर हैं दीन से। फिर यही ख्याल आया कि यार कहीं हमारा कसूर तो नहीं है कि हमने इन मौज़ूआत को मिंबर पे डिस्कस बहुत कम किया है। तो जाहिर है जब हम मुसलमान को नहीं बताएंगे कि उसने शादी कैसे करनी है, उसका इस्लामी रिवाज कैसे, तो उसने फिर यूट्यूब से देखना है, उसने गड़ोलियां भरनी है,
उसने दूध पिलाई की रस्म करनी है, उसने बाकी ऐसी चीजें दीन के अंदर शामिल करनी है कि जिससे कुरान और सुन्नत दूर दूर तक मुताबिकत नहीं रखते हैं। तो इस हवाले से आज मैंने सोचा है कि मैं निकाह के हवाले से मसाइल निकाह, शादी वगैरह के जो मसाइल हैं उनको बयान करूं और ये पूरी सीरियल लेके आगे चलूं और तरतीब के साथ, ताकि अगर कभी हमारे किसी सुनने वाले को जरूरत हो निकाह के मसाइल के हवाले से तो वो आराम के साथ, तफसील के साथ वो निकाह, तलाक और ये बाकी जो मसाइल हैं उनको वो समझ सके और उनको वो सुन सके। निकाह क्या चीज होती है? निकाह उस अक्द को कहते हैं जो मर्द और औरत के दरमियान किया जाए, और ऐसा अक्द कि जो गवाहों की मौजूदगी में हो और जिसके जरिए से उस औरत से जिमा और इस्तिमता मर्द के लिए हलाल हो जाए, ऐसे अक्द को निकाह कहते हैं। निकाह इबादत भी है, यानी ये सवाब का काम भी है और इंसान की जरूरत भी है। आमतौर पर जरूरत के जो चीजें होती हैं उनमें हम लोग दीन का पहलू बहुत कम देखते हैं। जैसे हमने खाना खाना है तो अब हमने खाना अपनी भूख के लिए खाना होता है, लेकिन यही खाना खाना हमारे लिए इबादत का जरिया भी बन सकता है कि जब हम उस खाने के लिए रिज़्क़े हलाल की तलाश करें तो आज खुद ये रिज़्क़े हलाल की तलाश करना इबादत है। यानी अगर एक शख्स जो रिज़्क़े हलाल की तलाश के लिए घर से निकलता है तो जब तक वो घर में वापस लौट के नहीं आता, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अब एक शख्स से जो अपने घर वालों के लिए और अपने लिए रिज़्क़े हलाल तलाश करने के लिए निकलता है और उसका मकसूद ये होता है कि मैं अपना और अपने घर वालों का पेट भरूं और हलाल तरीके से भरूं, वो जितनी देर हलाल कमा रहा होता है उतनी देर उसको मैदान जिहाद का सवाब दिया जा रहा होता है। अब देखिए, इस चीज को हम में से हर शख्स रिज़्क़े हलाल कमाता है, लेकिन वो इस चीज से गाफिल होता है कि यार इसके साथ साथ हमें जहां जरूरत है हमारी पूरी हो रही है, वहीं साथ साथ हमें सवाब भी मिल रहा है। तो इसी तरह ये जो निकाह है, निकाह के अंदर मशगूल होना, इसके उमूर दई के लिए आप इसके उमूर में जिसे कहते हैं कि लग जाना, ये याद रखें ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, बल्कि निकाह और उसके हुकूक अदा करना, औलाद की तरबियत में मशगूल होना, ये नवाफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब है। नवाफिल से कुरान मजीद बुरहान रशीद ने मुसलमानों को निकाह का हुक्म दिया और आम मशहूर सूरह निसा की आयत नंबर 3 जो पढ़ी जाती है, फन के हूँ माता वलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम औरतों के साथ निकाह करो 2, 3, 4, और अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम उन औरतों के माबैन अदल नहीं कर सकोगे तो फवाहिदा, फिर तुम एक ही औरत के साथ शादी करो। इस्लामी नुक्ते नजर से निकाह की बड़ी अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने जवान लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्द लिल-बसर व अहद्द लिल-फ़रज व अहसन लिल-फ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजा। हुज़ूर ने फरमाया, ए जवानों, तुम में से जिसको निकाह की तौफीक हो तो उसको चाहिए कि वो शादी करे। क्यों? कि इसकी वजह से इंसान की नजरें झुक जाती हैं और इसकी वजह से उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है, और जिसको इसकी इस्तिताअत ना हो तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि ये रोजा उसके लिए कातिरे शहवत है। और दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के हवाले से तरगीब दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस से हुजूर ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मुता, ये दुनिया सारे का सारा मता है, सामान है।
व खैर मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की जिंदगी का सबसे बेहतरीन सामान और मालो मता वो नेक बीवी है, वो नेक खातून है। ये अल्लाह के नबी ने अहमियत बयान की। नबी पाक के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे 4 चीजें मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, नंबर 3 मुसीबत में सब्र करने वाला दिल, और नंबर 4 ऐसी बीवी जो अपने नफ्स और शोहर के माल में गुनाह की जोया न हो, यानी शोहर की ना अपने नफ्स के अंदर खयानत करे और ना अपने शोहर के माल के अंदर खयानत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे ऐसी बीवी मिल गई वो समझे उसे 4 दुनिया और आखिरत की क्या हो गई, भलाइयां मिल गई। ये 4 चीजें। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ दीन, जब एक शख्स निकाह करता है तो वह अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। फलयत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, बाकी आधे दीन के अंदर अब वो उसको चाहिए कि निकाह के बाद अल्लाह से डरे। अब आप गौर करें कि निकाह की अल्लाह के रसूल ने किस कदर अहमियत को बयान किया है। निकाह के अंदर, निकाह के हवाले से बुहारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा बेशुमार अहादीस हैं कि जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं तो निकाह करने की तरगीब दी, कहीं इसकी अहमियत को बयान किया, कहीं इसकी उखरवी सआदत को बयान किया और कहीं इसके मकसद को बयान किया कि एक मुसलमान वो जब शादी करता है तो उसका मकसूद सिर्फ अपनी शहवत को पूरा करना नहीं होता, बल्कि उसका मकसूद नेक औलाद का हुसूल होता है। और अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत की तरबियत की और फरमाया कि तुम ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बीवी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कयामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत और कसरत तादाद पर दूसरी उम्मतों के सामने फख्र करूंगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस हवाले से, यानी कुरान और सुन्नत ने हमारी वाज़ेह तौर पर रहनुमाई की है कि निकाह कैसे करना है, इसके मुहर्रमात क्या हैं, निकाह खत्म कैसे होता है, निकाह की शराइत क्या है, इसके मुस्तहब्बात क्या हैं, इसके वाजिबात क्या हैं। तो उस हवाले से आज हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो याद रखिए कि निकाह के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि निकाह मर्द और औरत के दरमियान होता है। अब आप हैरान हो गए जी तो मर्द और औरत के दरमियान ही होता है, तो ये लफ्ज मर्द और औरत का मैंने कहकर यहां से एक तीसरी जिन्स को हमने खारिज किया है, और तीसरी जिन्स है खुनसा। क्या है? खुनसा। बाज खुनसा वो होते हैं कि जो महज आदत के हवाले से, यानी होती लड़कियां ही हैं लेकिन उनकी आदतें मर्दों वाली होती हैं, या कुछ डील डोल उनकी मर्दों वाली हो जाती है। और बाज मर्द ऐसे होते हैं कि जिनकी आदतें या उनकी एक्शंस या उनकी डील डोल बाज जो है ना वो किसकी तरह होती है? औरतों की तरह होती है। तो इनको भी आमतौर पर लोग खुनसा कहते हैं। याद रखें कि शरई एतबार से जब अहकाम बयान किए जाते हैं तो उस वक्त ये वाला खुनसा मुराद नहीं होता है। इनमें से जो मर्द के मुशाबे वो मर्द के हुक्म में, जो औरत के मुशाबे वो औरत के हुक्म में। और अगर कोई मर्द औरत की या औरत मर्द की जानबूझकर मुशाबत करेगा, यानी है वो मर्द और वो किसी औरत जैसे कपड़े पहनेगा, उस जैसे बाल रखेगा, उस जैसे जूते पहनेगा, या औरत है वो मर्दों वाले जूते पहनेगी, मर्दों वाले कपड़े पहनेगी, मर्दों वाले बाल रखेगी, अल्लाह के नबी ने ऐसे मर्दों पर भी लानत फरमाई और ऐसी औरतों पर भी लानत फरमाई। इसलिए ये सुन लें, ये सारे मर्द होते मर्द हो, काम औरतों वाले करते हो, कभी कानों में बालियां डाल लेते हो, कभी वो खुसरों की तरह जनाब वो रिंगे लड़कियों वालियां पहन लेते हो, कभी जनाब कपड़े भड़कीले औरतों वाले पहनते हो, कभी जनाब बाल औरतों वाले रखे हुए होते हैं, लंबे लंबी लिट्टें रखी होती हैं। ये सब और मर्दों की औरतों के साथ मुशाबहत। और ऐसी औरतें कि जो पेंटें शर्टें यानी लिबास और मर्दों वाला पहनती हैं, जूते
मर्दों वाले पहनती हैं, या बाकी जो एक्टिंग्स या एक्शंस मर्दों वाले कर इख्तियार करती हैं, अल्लाह के नबी की सरी वाज़े हदीसें हैं। अल्लाह ने ऐसी औरतों पर भी लानत फरमाई है और अल्लाह ने ऐसे मर्दों पर भी लानत फरमाई। लिहाजा खबरदार, मैं इस टिकटॉकों को देखकर या यूट्यूबों को देखकर अपना दीन और अपनी आखिरत को खराब न करें। मर्द मर्द है, वो मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, औरत औरत है, वो बोलिए औरत की मुशाबहत इख्तियार करे। ये मोटरसाइकिलों पर मर्दों की तरह व्हीलिंग्स करना, ये भी उसी मुशाबहत के अंदर आता है। इसी तरह के वो काम कि जो खास दूर से नजर आए कि ये मर्द ये जनाब ये काम कर रहा है, जैसे क्रिकेट खेलना, हॉकियां खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सारी चीजें ये अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद है। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है और आपको मालूम है कि जिस वक्त औरत उम्रा करने के लिए जाती है तो ये जो सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए 2 मीलें अख्दरैन है, यानी 2 मीलें 2 निशान है, जिनके दरमियान से मर्दों को क्या करना होता है, दौड़ना होता है, भाग के गुजरना है। क्या औरत ने भी दौड़ना है? तमाम फुका इस बात पर मुत्तफिक हैं, नहीं, औरत अपनी नॉर्मल चाल में चलेगी। क्यों कि अगर वो दौड़ेगी तो उसकी वकार, उसकी वजाहत, उसकी जो औरत वाला उसका स्टेटस है, उसके अंदर कमी वाक़ होगी। ये उसके शायान शान नहीं है। तो जरा गौर करो, जो औरत सफा और मरवा के दरमियान नहीं दौड़ सकती, वो क्रिकेट के मैदान में कैसे दौड़ सकती है? जो औरत सफा और मरवा की साई करते हुए और काबे का तवाफ करते हुए उसे जनाब बहुत सारी चीजों की छूट दी गई है, ईमान से बताइए उस औरत के लिए अल्लाह और उसके रसूल कितने नाराज होते होंगे जब ये पेंटे शर्टे पहनकर हाथ में बैट और बल्ला पकड़ के, हाथ में हॉकी पकड़ के, फुटबॉल पकड़ के, या ये टिकटॉक बनाती हुई, या ये और गलत इस तरह के काम के जो उसके शायान शान नहीं है वो करती हुई जब वो बाहर निकलती होगी, उस पर अल्लाह और उसके रसूल की किस कदर सख्त नाराजगी होती होगी। इस हवाले से इन चीजों को तरफ तवज्जो फरमाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा यानी बज़ाहिर जो आदत के हवाले से लग रहा हो कि ये क्या है, खुसरा है, यानी खुनसा हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ मेज मुशाबियत की वजह से तो वो खुनसा नहीं है। खुनसा किसको कहेंगे? खुनसा उसको कहेंगे, तीसरी जिन्स, के जिसके दोनों आज़ाओं, जरा तवज्जो है सबकी, जिसके दोनों आज़ाओं, जिसकी दोनों शर्मगाहें हो, मर्द वाली भी और औरत वाली भी, और अब दोनों शर्मगाहें हैं, इन दोनों शर्मगाहों में से अब हमें इसके लिए कौन सा हुक्म हमें इस पर नाफिज करेंगे? मौला कायनात के पास एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि बताइए जिसकी दोनों शर्मगाहें वो मर्द है या औरत है? मौला कायनात ने फरमाया देखा जाएगा कि वो दोनों शर्मगाहों में से किस शर्मगाह से पेशाब करता है। जिस शर्मगाह से पेशाब करता है उसी का हुक्म होगा। अगर मर्दाना शर्मगाह से पेशाब करता है तो मर्द के हुक्म में, और अगर जनाना शर्मगाह से पेशाब करता है तो औरत के हुक्म में। और उसके लिए मैं इतना ही समझा जाएगा कि थी तो औरत, एक इजाफी उज़्व साथ, इजाफी चमड़ा साथ लग गया। जैसे कई दफा हमारी 5 के बजाय 6 उंगलियां 7 उंगलियां हो जाती हैं, या कई दफा नाक के साथ कोई गुदूद आ जाती है, कहीं और कान के साथ कोई गुदूद लटक जाती है। और इसी तरह अगर वो मर्दाना शर्मगाह से वो पेशाब करेगा तो उसके लिए यही समझा जाएगा कि था तो मर्द, लेकिन एक इसका होल इजाफी हो गया है। अब ये शरई हुक्म है। लेकिन अगर ऐसी है, अब इससे अगला स्टेप देखते हैं कि अगर दोनों से पेशाब करते हैं फिर क्या होगा? कहा जनाब देखेंगे कि जिससे ज्यादा पेशाब करता है उसका हुक्म होगा। कहा गया कि अगर बराबर पेशाब करता है दोनों से फिर क्या होगा? फरमाया जिससे पहले निकलता है। और अगर ये सारी चीजें न हो सकती हो तो अब उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? ये कौन है? खुनसा। अब उस पर खुनसा के हुक्म लगेंगे, अब उस पर हिजड़ा का शरई हुक्म लगेगा। और उसके लिए ये हुक्म है कि न उसके साथ शादी और ब्याह वगैरह नहीं हो सकता, और वो न औरतों के और न मर्दों के, वो दोनों में से किसी के भी वो उस हुक्म में नहीं आएगा। यानी बहुत सारे उमूर में उस पर औरतों वाली चीजें नाफिज होंगी और बहुत सारे उमूर में उसके लिए मर्दों वाले कवानीन। ये इंशाअल्लाह मैं फिर कभी इस हवाले से मैं तफसीलन
कई खैर चीजें मैंने बयान की भी हुई हैं, कई यूट्यूब पर भी हैं, इस दफा रमजान शरीफ में भी मैंने इनको बयान किया, लेकिन बहरहाल तफसीलन में उसको बयान कर दूंगा। बहरहाल अभी हमारा चूंकि निकाह का टॉपिक है, तो इसमें हमने क्या कहा कि निकाह किसका हो सकता है, मर्द और औरत का हो सकता है, यानी ये जो खुंसा है इसका निकाह बोलिए इसका निकाह नहीं हो सकता। अब ये जो निकाह है, निकाह बाज़ औक़ात फर्ज होता है, बाज़ औक़ात वाजिब होता है, बाज़ औक़ात सुन्नत होता है, और बाज़ औक़ात हराम होता है, और बाज़ औक़ात मकरूह होता है। अब आप गौर करें कि एक निकाह और इसके इतने हुक्म है, तो ये क्यों कर ऐसा होता है? अगर किसी बंदे के पास नान और नफके और महर जो हम देते हैं औरत को, उसकी ताकत हो और उस पर शहवत का गलबा हो और जना में मुब्तला होने का यकीन हो, तो उस पर निकाह करना फर्ज होता है। और अगर नान नफका हो और महज उस पर शहवत का गलबा हो और जना में मुब्तला होने का यकीन ना हो, तो उस पर निकाह करना वाजिब है। और अगर नान नफका हो, महर दे सकता हो और गलबे शहावत ना हो, बल्कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए या अपने नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए वो शादी करता है, तो ये उसके लिए सुन्नत है। और अगर एक से ज्यादा शादियां करता है तो ये उसके लिए मुस्तहब है। और अगर बड़े गौर से सुनना है, नान नफका न दे सकता हो और उमूर या जो शादी के बाद चीजें उस पर आती हैं उनको अंजाम न दे सकता हो, अगर तो न दे सकने का यकीन हो कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए निकाह करना हराम है। सुन रहे हैं आप? यानी उसको यकीन है कि ना मेरे पास मारे, ना मेरे पास नान नफकाए, और ना मैं बाकी उमूर जो है निकाह के बाद जरूरी है वो मैं कर सकता हूं, तो अब उसके लिए ये कि उसके लिए निकाह करना हराम है। और अगर यकीन नहीं हो, महज उसको अंदेशा हो कि शायद मैं ये चीजें अदा न कर सकूं, तो फिर उसके लिए निकाह करना बोलिए मकरूह है। लेकिन इसके बावजूद अगर ईजाब कबूल हो गया गवाहों की मौजूदगी में, मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, तो बहरहाल निकाह जो है ना वो उसका हो जाएगा। अब मैं एक आम तरीन चीज आपकी तवज्जो चाहूंगा, और यकीनन ये हमारी सोशल मीडिया पे हमारी ये वीडियो आ जाएगी, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा मसला। नौजवान दोस्त बड़े गौर से सुनना है। आम तौर पर एक मसला बयान किया जाता है कि अगर कोई शख्स उसके जना में मुब्तला होने का अंदेशा हो, तो बजाय इसके कि वो जना में मुब्तला हो, वो मिस्ट्रोब्यूशन कर ले, इस्तिमना बिल यद कर ले, मुश्त जनी कर ले, हैंड प्रैक्टिस कर ले, या झलक लगा ले, ये सारे नाम हैं उस एक गंदे फैल के। तो बाज उलमा ने या बाज लोगों ने यह बयान किया था कि किसी हम जिन्स परस्ती में या जिना में मुब्तला होने से बेहतर है कि वो ये काम कर ले। अब इसका नाजायज और गलत मफहूम अखज करके बहुत सारे नाम नेहाद यूट्यूबर्स जो इस तरह की चीजों को मुआशरे में डिस्कस करके लोगों की तवज्जो लेना चाहते हैं, चूंकि आम जो जनरल मसाइल है उनकी तरफ तो हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर लिख दिया जाए जी कुत्ता खाना हराम है, तो किसी ने वीडियो नहीं देखनी, सबको पता है कुत्ता खाना हराम है। और अगर वीडियो के ऊपर जनाब उसकी लगा दी जाए, टैग लगा दिया जाए, उसका अनुमान लगा दिया जाए कि कुत्ता खाना हलाल है, मगर कैसे, फौरन देखेंगे जी, देखें जी कैसे। अब इस तरह से हमारा एक जहन बन चुका है कि अजीबो गरीब किस्म के जो उन्मानात से वीडियोज आती हैं, हम लोग बड़े शौक से उनको देखते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजों का हमें पहले से यकीन होता है, इसके बावजूद भी हम लोग क्या है फिर वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों में एक बंदे ने वीडियो बनाई कि नबी अलैहिस्सलाम की गार के अंदर साथी जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक नहीं कोई और था। लो जी दगड़ 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 दगड़, उसकी चंद घंटों में हजारों लाखों तक उसकी व्यूअरशिप हो गई, और चंद दिनों में मिलियंस को वो क्लिप जो है ना वो क्या कर गया, क्रॉस कर गया। अब वो बिल्कुल मकरूह शक्ल वाला एक कमीना किस्म का
वो मलऊन किस्म का वो खबीस है, उसकी शक्ल को देख के बंदे को क्या आती है, लेकिन उसका क्लिप कितने लोगों तक पहुंचा? लाखों लोगों तक चला गया, मिलियंस ऑफ पीपल्स उन्होंने उसको देख लिया। और फिर कोई हमारी तरफ वो क्लिप भेज रहे हैं, इस पे जवाब दो, इस पे जवाब दो। यार खुदा के बंदो, यानी हर वो चीज कि जिसके अंदर नेगेटिव उन्वान को डिस्कस किया जाए तो वो हाईलाइट होती है। इसी तरह बाज यूट्यूबर्स ने मेस्ट्रोबिशन, या अगर मेरा वो प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा, या इस्तेमना बिल यद, या हैंड प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, या जलक जिसको कहते हैं, उसके हवाले से चूंकि हुक्म क्या था कि जना में मुब्तला होना या हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होने से बेहतर है कि वो बंदा क्या कर ले, इस्तेमना बिल यद कर ले, हैंड प्रैक्टिस कर ले। तो इसको गलत तरीके से मुआशरे के अंदर फैलाया गया और हजारों नौजवान उसको सुनकर, पढ़कर, या उसको उस वीडियो क्लिप को देखकर जनाब वो क्या हो रहे हैं, वो गुमराह हो रहे हैं और उन तक गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि सुन लें, ये कोई भी ऐसा गैर फितरी तरीका कि जो महज शहवत रसानी के लिए इंसान अपने जिस्म से मादे मनविया को खारिज करता है, वो नाजायज है। वो क्या है? नाजायज है। और इस्तेमना बिल यद करने वाले को, मिस्ट्रूबिशन करने वाले को अल्लाह के नबी ने नाकिह बिल यद करार दिया और नाकिह बिल यद को मलऊन करार दिया। इमाम शाफी और दीगर आइम्मा, अहनाफ और दीगर तमाम बुजुर्ग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो मिस्ट्रूबिशन है, या ये जो इस्तेमना बिल यद है, या हैंड प्रैक्टिस, ये जलक है, ये हराम काम है, ये लानतियों वाला काम है, इसका गुनाह है, ये जिना के उस हुक्म में है। लेकिन बाज़ औक़ात एक के मुकाबले में दूसरी चीज की शिद्दत को बयान करने के लिए कहा जाता है कि इससे वो काम बेहतर है। मसलन कहा जाए कि ओ यार गाली, कत्ल करने से तो बेहतर है गाली दे दी जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गाली देना जायज हो गया, हालांकि गाली भी क्या है, हराम है, और कत्ल करना भी बोलो हराम है। अब अगर कहा जाए कि ओ यार सूर खाने से तो बेहतर है गधा खा ले, तो अब इसका यह मतलब तो नहीं कि गधा जायज हो गया। और भाई ये बयान किए जा रहे हैं दोनों हराम, लेकिन जो सूअर हराम है वो इस गधे से ज्यादा अगलज किस्म का हराम है, उसका ज्यादा नुकसान है। इसी तरह जब कहा जाए कि जना में मुब्तला होना या किसी इगलाम परस्ती में, इगलाम बाजी में मुब्तला होना, उससे बेहतर है कि बंदा क्या करे, इस्तेमना बिल यद कर ले। तो इसका यह मतलब नहीं कि इसकी हुर्मत में या इसकी हुक्म में आसानी हो गई या नरमी हो गई, बल्कि मतलब यही है दोनों गलत काम है। लेकिन वो जो जिना है, जाहिर है उसमें एक बंदे का गुनाह नहीं, उसमें दो बंदे उस गुनाह में मुब्तला होंगे, और जो दूसरा इगलाम बाजी होगी या हम जिस परस्ती होगी उसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे, और इसमें हुर्मत उस अकेले की तरफ से आएगी। तो है ये भी हराम है ये भी उस जिना के हुक्म में है। इस पर भी बहुत बड़ा अजाब आएगा क़यामत वाले दिन। याद रखें, बात जगह पर मैंने किताबों में पढ़ा कि उस शख्स के हाथों से उस तरह जैसे मां के पेट से बच्चा निकाला जाता है, तो उसको उतनी तकलीफ होगी जब उसके हाथों से उस चीज को नमूदार करवाया जाएगा, और वो चीखेगा कि ये कहा जाएगा कि जब ये इस काबिल नहीं है तो तूने अपने उस मादे मनविया को यहां पर जाया क्यों किया है। इस हवाले से ये बहुत अल्लाह की नाराजगी का बायस है। इससे रिज़्क़ की बरकत उड़ जाती है, इससे सेहत खराब हो जाती है, इससे ईमान का नूर चेहरे से निकल जाता है, इससे हया, आंखों से हया का नूर निकल जाता है। हजारों ऐब है इस झलक के अंदर, नौजवानों, हजारों इस खराबियां इसके अंदर ऐसी बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियों का बायस है। हराम है ये चीज, वाज़ेह रहे, इसकी हुर्मत में कोई शक नहीं है। लेकिन जब दो गुनाहों की मुकाबले में बयान किया जाए तो फिर यह बताया जाता है कि जना करना या इगलामबाजी करना उससे चलो बेहतर है कि क्या हो, इस्तेमना। इसका यह मतलब नहीं कि इसकी इजाजत हो गई है, यानी इसका गुनाह उससे कम है। तो ये भी अहम तरीन चीज है, इसको भी जनाब सबके जहनों में होना चाहिए। लिहाजा हर वो यूट्यूबर या हर वो मौलवी या हर वो मुफ्ती आजकल नाम नेहाद यूट्यूबर जो उलमा के लिबादे में आ रहे हैं और दीनी मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं,
जिसे कहते हैं मनसूख रिवायात की वजह से। और हमारे लोग सिर्फ एक बात, आज माशरे के अंदर क्या हो रहा है, दो चीजें, किसी सियासतदान पे तनकीद करके तो आप और मैं, हम लोग सारे क्या हो जाते हैं, बरियुज़्ज़िम्मा हो जाते हैं। मसलन हजारों काम वो है कि अपने मोहल्ले की तबाही में हम सारे लोग खुद उसके शरीक होते हैं। हमारी गलियों में हम लोग खुद गलियां उखेड़ते हैं, कभी गैस के पाइप के लिए, कभी पानी के पाइप के लिए, कभी गाड़ी के जनाब कुंडे लगाने के लिए हम गलियां खुद उखेड़ते हैं। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता सावन का महीना आता है, फिर खड्डे बनते हैं, फिर हम कहते हैं इन्हें सियासतदाना कभी कोई चंगा काम किया है? यार बेटा सीधा होकर बैठा कर यार, कई दफा तू आता है हमेशा डिस्टर्ब करता है। तवज्जो है तो ध्यान मेरी तरफ रखें कि वो कहते हैं जी सियासतदानों ने ऐसा कर दिया, सियासतदानों ने यूं कर दिया। अरे भाईजान, वो सियासतदानों ने गलियां आकर उखेड़ी हैं, यानी हम अपने बहुत सारे गुनाह सियासतदानों को गाली देकर उसके अंदर छुपा लेते हैं। इसी तरह मजहबी बहुत सारी कोताहियां वो होती हैं कि जो हम उलमा को गालियां देकर क्या करते हैं, हम उन खताओं को और उन गुनाहों को छुपा लेते हैं। और आजकल बड़ा आसान काम है कि आप किसी उलमा के बारे में बात करें और कहें ओ जी मौलवियां सानू ये गल दसी कोई नहीं। अभी वो एक यूट्यूबर है, उसके मैं पिछले दिनों गुफ्तगू सुन रहा था, इसमें मैं खैर तफसील से अर्ज करूंगा किसी वक्त मौजू जब आएगा, कि हमारे यहां कफारा उसका फिदिया गंदम के हिसाब से कितना है, निसफ सा 2.25 किलो गंदम, ये हमारा निसफ सा फितराना यानी फिदिया हमारा बनता है। तो अब जनाब वो एक यूट्यूबर है जिसका मैंने गुज़श्ता जो मैं नाम लिया, उसने जनाब पूरा इस पे वीडियो बना डाली। वो कहने लगा मौलवियां गल तानू दसी कोई नहीं, हालांकि ये हदीस के अंदर मौजूद है कि जनाब एक सा गंदम अल्लाह के नबी ने बयान की है, और जनाब वहां निसफ सा की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने किसी जगह एक सा गंदम का लफ्ज ही नहीं बोला है, पूरी ज़ख़ीरे हदीस में चैलेंज करके मैं कहता हूं। बल्कि जहां सा जिक्र किया है वहां 4 चीजें जिक्र की गई हैं। नंबर 1 पनीर, वहां ताम का जिक्र है, पनीर का जिक्र है, जौ का जिक्र है, वहां किशमिश का जिक्र है और खजूर का जिक्र है। यानी अगर ये 4 चीजें देंगे तो उसमें कितना देंगे, पूरा सा। और अगर यानी 4.5 किलो, और अगर आप गंदम देंगे तो कितना देंगे, 2.25 किलो। उसकी वजह क्या है कि गंदम का जो निसाब मुकर्रर किया गया है हदीस मुबारका में, वो 4 किलो नहीं है, बल्कि वो क्या है, निसब सा है, यानी 2.25 किलो है। तो अब लो जी धड़ाधड़ लोग कह रहे यार दसो यार, एक गल तो इस तो पहले सानू मौलवियां दसी कोई नहीं, पहला बंदा है जिसने आज पहली दफा सानू ये गल दसी। हालांकि ये नहीं पता उस पागल को तर्जमा ही नहीं आया कि जिस जगह वहां उसने ताम का माना गंदम किया है, ये ताम का माना गंदम बनता ही नहीं है, ये ताम का माना गंदम बनता ही नहीं है। बाकी कई सहाबा, हजरत सैयदा अस्मा, हजरत अमीर मुआविया, इसी तरह नबी पाक के दीगर सहाबा, उन्होंने अपने अपने दौर में, खुलफाए राशिदीन ने और हजार मुहद्दिसीन ताबईन ने, सहाबा किराम ने अपने अपने दौर में जब उनसे पूछा गया कि गंदम का फिदिया कितना है, तो उन्होंने क्या बयान किया, गंदम बतौर फतराना कितना आएगी, निसफ सा आएगी। कितना आएगी, निसफ सा आएगी। तो अब मुझे बताइए, हजारों सहाबा, हजारों ताबईन, हजारों उलमा, हजारों मुहद्दिसीन, सदियों से आप लोग भी बूढ़े हो गए, यही सुनते रहे। लो जी एक नया यूट्यूबर आया, उसने एक हदीस का माना गलत करके आपको सुनाया, तो सारी कौम उसके पीछे हमें, हाँ ओ जी हम कहते हैं ना मौलवी अंदरलियां गल्लां दसदे नहीं, मौलवी गल्लां दसदे नहीं। ओ भाईजान, कई किस्म की रिवायतें होती हैं, उलमा आपको झमेलों में नहीं डालते हैं कि एक ये रिवायत है, एक ये रिवायत है। कि उलमा का काम उस माँ की तरह है कि जो बच्चे को ये नहीं कहती कि जा जाकर पहले गंदम लेके आ, फिर उसको पीस, फिर कर, फिर आटा बना, फिर मैं तुझे रोटी पकाऊंगी, तू इतनी देर बैठ, जितनी देर में गंदम आएगी, गंदम पीसेगी, गंदम पकेगी, तो फिर मैं तुझे खिलाऊंगी ना, है ना। वो नहीं करती। वो क्या करती है, वो रोटी पका के ना अपने बच्चे को कहती है उठ पुत्र खा। उलमा की मिसाल भी यह है
कि वो आपको इन झमेलों में नहीं डालते हैं कि ये मसला कुरान और सुन्नत की किस दलील से अखज, किस तरह से अखज किया गया, कितनी इसके ऊपर मेहनतें और गौर और खोज हुआ, वो आपको एक नॉर्मल करके बताते हैं, भाई ये मसला है, तुम इस पर क्या करो, अमल करो। पर साड़ी कौम पैदा हो गई जी कहते नहीं असी रोटी बाद खावांगे, पहले गंदम लावांगे, पहले हल चलावांगे, दाने लावांगे, हम दाने बोएंगे, काश देंगे, फिर उसके बाद उस गंदम को काटेंगे, फिर खुद उसके दाने लेके पीसेंगे, फिर पीस कर उसको हम आटा बनाएंगे, आटा बनाकर फिर आग जलाएंगे, आग जला के फिर उस पर तवा रखेंगे, तवा रख के फिर पकाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, खाएंगे। ये कौम हमारी तैयार हो गई है। जरा आप खुद बताओ कि यार वो काम जो मां वाला है कि वो पकाकर आपके आगे रख रही है, वो सही है, या हर बंदा खाने से पहले जाकर पहले जनाब हल पकड़े और कहे कि मैं गंदम बोऊंगा, फिर ये पकेगी तो फिर काटूंगा, तो फिर जाकर क्या करूंगा, मैं खाऊंगा। इसी तरह से मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमें दीन वालों से सीखना चाहिए। मुझे ये बताइए, हजारों यूं आप गूगल करें, दुनिया की हर दवाई का फार्मूला नेट पे मौजूद है कि नहीं? बोलो जरा, सारे बोलो। आप यहां पर लिखें कि जनाब एस्प्रिन, डेस्प्रिन, दुनिया का रेथ्रोसिन, एज़िथ्रोमाइसिन, कोई भी फार्मूला आप यहां पर लिखें तो आपको गूगल बताएगी ना कि पेट के दर्द के लिए ये फार्मूला है, सर के दर्द के लिए ये फार्मूला है, फुला ब्लड प्रेशर के लिए ये फार्मूला है। तो बंदे दे पुत्रो 5-5 हज़ार रुपए डॉक्टर नूं किस वास्ते देंदे हो? नेट तुम्हारे, कई लोग कहते हैं ना मौलवी जलते हैं, टेक्नोलॉजी से उम्मत को मुतनफ़े नहीं हो, मुस्तफीज नहीं होने देते, तो फिर ना डॉक्टरों नूं भी कहो तुसी जलते हो। और भाई मैं पूछता हूं आपसे, जब हर फार्मूला अभी गूगल करो, अभी गूगल करो, उस पे लिखो पेट के दर्द की दवाइयां, 25 दवाइयां गूगल आपको बताएगा, सर के दर्द की दवाइयां आपको 50 दवाइयां बताएगा, ब्लड प्रेशर की कितनी किस्म की दवाइयां वो आपको बताएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये तुम्हारे हाथ में गूगल मौजूद है, नेट मौजूद है, तो फिर डॉक्टर के पास क्या लेने गए हो? उसे कहते हो नहीं जी नहीं, किधरे गड़बड़ ना हो जाए, हर जाई हर बीमारी दे एक फार्मूला नहीं होता, डॉक्टर नूं पता होता केड़ा फार्मूला किथे। और बंदे दे पुत्रो दीन ही एडा लुगा पे होया है कि जेदा दिल करदे हो यूट्यूब खोल के ते जनाब उठ के मुफ्ती बन जाते हैं। और जब हम ऐसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो कहते हैं ये उलमा के जनाब चीखें निकल रही हैं, ओ खुदा के बंदो, एक ब्लड प्रेशर है, 20 वजूहात उस ब्लड प्रेशर के बनने की, और एक माहिर डॉक्टर वो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, शुगर की वजह से हुआ, गुर्दे की वजह से हुआ, इसके किस वजह से इस ब्लड प्रेशर का जनाब हाई हुआ है, वो उस रीजन को कंट्रोल करता है। एक आपके जिस्म में दर्द होता है, पेन किलर होता है, ओ गलंजड़ियां मां पता, मगर ना डॉक्टर तो डॉक्टर है, आपके जिस्म में पेन किलर है तो उसके लिए है तो डिक्लोफेनिक देते हैं आपको, लेकिन कभी पोटाशियम देते हैं, कभी सोडियम देते हैं। पहले पूछते जी तुहानू ब्लड प्रेशर है कि नहीं, जब ब्लड प्रेशर है तो पोटाशियम, नहीं है तो सोडियम। अब मुझे बताएं कि अगर ये छोटी छोटी बीमारियों के वाले से हम लोग रिस्क नहीं लेते तो हराम और हलाल के मामलात में हम लोग किस कदर जरी और किस कदर दलेर हुए बैठे हैं कि जो यूट्यूबर है वो आपको मसला बताए, आप उसके पीछे लग जाते हो। तो इस हवाले से ये थोड़ी सी बात हो गई। खैर, चूंकि मैंने ये तफसीलन मसाइल आपके सामने डिस्कस करने, लिहाजा मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो मिस्टरबेशन है ये क्या है, बिल्कुल हराम है। ये किसी किस्म की अगर किसी यूट्यूबर ने गलत इंफॉर्मेशन कहीं पास की और आपके दिमाग में वो गंद घुस गए तो उसको निकाल कर फेंकिए। हम अल्लाह और उसके रसूल के सामने जानने वाले हैं। आपकी कब्र है, आपकी क़यामत है, हमें क्या है, कोई करोगे तो सानू की है। एक डॉक्टर कहते हैं जी ये नमक ना खाई, तो एक बंदा कहता नहीं डॉक्टर तो नहीं देख रहा, मैं खाऊंगा, तो खा भाई, खा, डॉक्टर को क्या लगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो और हराम काम में पड़ते हो तो पढ़ो, जाओ जहन्नम में, हमें क्या, कब्र क़यामत तुम्हारी खराब होगी। हम तो आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिन औरतों से निकाह करें, किन से निकाह करें।
कुरान ने मुहर्रम को बयान किया है, यानी उन औरतों को बयान किया कि जिनसे निकाह करना हराम है। लेकिन निकाह की मुहर्रमात को बयान करने से पहले हम ये देखते हैं कि शर्तें कितनी हैं निकाह की, यानी निकाह किन किन शराइत के साथ करना जो है ना वो जायज है। निकाह की पहली शर्त है कि निकाह करने वाला लड़का या लड़की दोनों आकिल हो। क्या हो? आकिल हो, पागल, मजनू या बच्चा वगैरह ना हो। अगर बच्चा खुद जाकर किसी बच्चा बच्ची से निकाह करके आ जाता है तो निकाह नहीं होगा, इल्ला ये कि अगर उस बच्ची का निकाह वली करता है, उसका बाप करवाता है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन वैसे बच्चे का निकाह अज़ खुद करने से मुनक्किद नहीं होगा। आकिल होना चाहिए। कौन? वो निकाह करने वाला। दूसरा क्या है? बालिग। तो अगर वली ने नाबालिग बच्चे का कर दिया ये बच्ची का, तो वो निकाह हो जाएगा। बाद में उसके तफसीली मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वली को देखकर फिर यह देखा जाएगा कि उस वली ने वो जो निकाह करवाया है वो सही करवाया है, उसके अंदर उसकी कोई बददियानती तो जाहिर नहीं हो रही है, फिर उसके मुताबिक आगे उस निकाह का हुक्म होगा। तीसरी शर्त है कि गवाह हो, और ये गवाह आकिल बालिग, दो मर्दों या एक आकिल बालिग आजाद। क्या? आकिल बालिग आजाद। और बेरे न हो, बेरे न हो, एक मर्द हो और दो औरतें हो, उनके सामने ये ईजाब और कबूल हो, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? इसके लिए शर्त है। वो कि अहनाफ के यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी फुकाहा के यहाँ ऐलान है निकाह, निकाह का ऐलान कि भाई ये निकाह हो रहा है, फलाना फलाने की फलां की बीवी बन गई, ये फलां फलां का शोर, ऐलान है निकाह, ताकि मुआशरे में पता हो कि ये कौन है, मियां बीवी हैं। बाज ने इसको भी शर्त करार दी है, लेकिन हम फिक़ह हनफिया के नजदीक ऐलान निकाह जो है ना वो शर्त नहीं है। चौथी इसकी शर्त है ईजाब और कबूल, यानी लड़का और लड़की ऐसे लफ्जों से ईजाब और कबूल करें कि जिनका ताल्लुक कम अज कम जो क्या हो, माजी के साथ हो। मसलन वो कहे कि मैंने तुझे अपना नफ्स दिया, तो आगे से दूल्हा क्या कहे? मैंने कबूल किया। या वो कहे जी एक कहे कि मैंने अपना आपको जनाब नफ्स दिया, तो लड़का कहे मैं कबूल करता हूं, या लड़की कहे कि मैं देती हूं, और लड़का आगे से कहे कि जी मैंने इसको कबूल किया। तो इस तरह से ये ईजाब और कबूल होना चाहिए। और अगली शर्त यह है कि इज़्ने वली हो, ये बड़े आम मसला, इसको समझें। क्या हो? इज़्ने वली हो, यानी अगर एक लड़की है वो गैर कुफ में शादी करती है और वो वली की यानी वालिद की इजाजत के बगैर वो करती है, भाग के करती है, तो ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं होता। समझ रहे हैं आप? ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं होता। लिहाजा जो लड़की लड़का भाग के शादियां करते हैं, ये निकाह शिका कोई नहीं है। ये उनके आगे जो औलाद पैदा होती है ना, फिर वही होंगे जो मौलवियों नूं गालां कढदे, ये उन्हां दी औलाद है, नस्सी दियां मावां दी औलाद। ये जो नबी अलैहिस्सलाम की या सहाबा की तौहीन करते हैं या हुजूर की आले बैत की, ये वही है। आप बज़ाहिर हाजी साहब होंगे, नमाजी साहब होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, मौलवी साहब होंगे, पर काम कुत्ते आले करनगे। ए समझ जाओ कि पीछे इनका बैक हिस्ट्री चेक करो, पता चलेगा इन्होंने लव मैरिज की थी, इनका निकाह अदालत में हुआ था। मुआशरा तबाह हो रहा है। मुआशरा कितों तबाह ना हो जनाब? ये हमारे मोबाइल साहब ने हमारा माशाल्लाह बहुत सारा काम कर दिया। गुनाह आसान हो गया। एक वक्त होता था लड़की लड़के के राब्ते के लिए किसी बच्चे की जरूरत होती, वो खत लिख के जाता था, वो भी पकड़ा जाता था, कई खौफ होते थे, हैं जी। आजकल पता ही कोई नहीं होता, माँ बाप बेचारे सोए हुए हों, औलाद अपने खातों में लगी हुई होती है, और आजकल तो जनाब बिस्तरे के अंदर लेट के भी जनाब बातें हो रही हैं, और सारा कुछ हो रहा है। यानी गुनाह क्या हो गया हमारे लिए, बड़ा आसान हो गया। मुझसे एक दफा हमारा हो रहा था सेमिनार, तो उसमें अपनी अपनी राय थी, स्कॉलर्स को बुलाया कि जी आप बताएं कि इन तमाम चीजों से बचने का एक जर्नल सा फॉर्मूला और हल क्या है। मैंने कहा सिर्फ एक ही हल है, इस्लाम। मजहब के अंदर यह पावर है, यह सिर्फ दीन में यह पावर है कि इंसान प्यास के मारे उसका जनाब पित्ता फट रहा होता है,
वो जुबान हलक में अटकी हुई होती है, सामने फ्रिज में ठंडा पानी भी पड़ा हुआ होता है, अकेला घर में होता है, पर फिर भी पीता नहीं। क्यों? उसका दीन उसे बचा रहा है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सिर्फ दीन में यह पावर है। वो चोरी से बचा सकता है, वो करप्शन से बचा सकता है, वो जना से बचा सकता है, वो डकैती से बचा सकता है, वो चोरी से बचा सकता है। जितना जितना कौम दीन से दूर होगी, उतना उतना डकैत बनेगी, चोर बनेंगे, करप्ट बनेंगे, कातिल बनेंगे, जानी बनेंगे, शराबी बनेंगे। क्यों? कि हमारे यहां कानून नाम की तो चीज कोई नहीं है। जो असल पावर थी किसकी? दीन की। जो दीन हमें रोकता था, हमने दीन को हल्का कर दिया। और बड़ा जुमला बोला था वासिफ अली वासिफ ने कि जब किसी का दिल करता है कि मैं मौलवी को गाली दूं, मौलवी को तो गाली दे नहीं सकता। जब किसी का दिल करता है कि मैं इस्लाम को गाली दूं, इस्लाम को तो गाली दे नहीं सकता। फिर वो गालियां किसको देता है? मौलवियों को गालियां देता है, क्योंकि उनके बारे में तो कहते हैं भाई हर एक को सच बोलने की क्या है, इजाजत है। हिम्मत है ना तो जिड़ियां गाला होण जनरल बाजवे कट दो, उसके दौर च कटो आना। अगर इतना ही सच बोलने की तुम में जरूरत है तो जरा हिम्मत करो DGI SPR के खिलाफ गालियां दो। हिम्मत करो जनरल माशाल्लाह मुनीर आसिम शाह साहब हैं, उनके खिलाफ बकवास करो, या ISI के चीफ के खिलाफ करो कि तुम नहीं जी नहीं, जब तक वो सर्विस के अंदर है ना तो उनके लिए हम नहीं बोल सकते। आए हुए वो तुझे तेरे मुल्क की वफादारी इतना पाबंद करती है कि वो इदारे जो तेरे मुल्क की सलामती के जामिन हैं उनके खिलाफ बात न कर। कि खामखा अगर उनमें कोई हो तब भी बात न कर, ऐब हो तब भी बात न कर, क्योंकि इससे जो हमारा दुश्मन है उसे फायदा होने वाला है। यार हैरानगी की बात है, वहां तो बोलते नहीं हो, सिर्फ दीन ही इतना ओपन ग्राउंड है कि जिसका दिल करे वो मौलवियों को गालियां दे दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गालियां दे के फिर कहते नहीं जी नहीं मुफ्ती साहब असी तुहाडे जे बंदे दी बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो मौलाना फजल रहमान जैसों को गालियां देते हैं। यानी नाल फिर भी मौलाना कहेंगे, हंसे नहीं रोए। यानी गाली फजल रहमान साहब को देंगे लेकिन साथ फिर भी मौलाना कहेंगे, मौलाना कहेंगे। कभी ऐसा करो ना कि जैद को गाली देनी हो तो साथ कहो कर्नल जैद। भाई रिश्तेदारों में कई दफा झगड़ा हो जाता है ना, तो ओपन बाहर खड़े होकर कहो कर्नल फलाने को गाली देता हूं, तुम्हें लग पता जाएगा। तुम्हें इदारे आकर पकड़ेंगे, कहेंगे ओ गाली देनी है, तेरा घर का कोई झगड़ा है तो मेहरबानी करना, तू ये कर्नल कह के क्यों गालियां दे रहा है? ये तो सीधा सीधा उसका एक स्टेटस है जो एक इदारे की उसकी अहलियत और इदारे की निस्बत को जाहिर करता है। इसी तरह हम कहते हैं ये जो दीन है ना दीन। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सबको पता होता है फलाना SHO करप्ट है, पता होता है। हाँ ना तो भाजी खुद जाके रिश्वतें देते हो, खुद आराम काम करते हो, खुद गलत काम करवाते हो, फिर कहते हो पुलिस गलत है, तुम ना दो ना रिश्वत, कैसे तुमसे लेंगे? तो एक करप्ट SHO हो तो क्या आपको यह हक पहुंचता है कि आप जाकर उसको यहां से पकड़ें और उसके खिलाफ बातें करें, बोलें? राइट है। आप अगर करेंगे तो आपको कार्य सरकार में मुदाखलत का FIR होगी और अंदर हो जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे यार अगर गलत है वो हमारा बंदा है ना, हमने इसको मुकर्रर किया, अब हमें बताएं, रियासत इसकी जिम्मेदार है, आपको तो हक नहीं है। मैं इसी तरह कहा करता हूं जैसे एक SHO को गवर्नमेंट ने वो ओहदा दे दिया है ना, बर्दाश्त करो, ये मुसल्ला में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मिला हुआ, बर्दाश्त किया करो। और इतना भी आप वो इसको हल्का ना समझें। हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। आपको क्या मालूम है कितनी आहें इसके पीछे होती हैं, कितने आंसू हैं, कितनी दुआएं हैं, कितनी आहें, कितनी जारियां हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बहरहाल मैं शरई मसाइल बयान कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा साथ हमें मौका मिल जाता है ना, हमें आम मसाइल बयान करते हुए तो फिर हम अपनी वो अंदर दा अवार्ड नहीं कर सकते हैं ना। तो भैया हमारे अंदर भी तो सुन सुन के बहुत सारी चीजें होती हैं ना, तो फिर असम जुम्मे तक कटड़ी होती है हमें, और क्या, हमने यहीं पे निकालना होता है गुस्सा। तो बहरहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब वो रिश्ते
ये तो बहरहाल मसला हमारा क्या क्लियर हो गया कि भाग कर जो लड़की शादी करे निकाह सही है? ऊंचिया बोलो, फिर बोलो। हाँ जी, लिहाजा ये कोर्ट मैरिज कोई मैरिज शैरिज नहीं होती है, इल्ला ये कि उस लड़की के मां बाप राजी हो जाए। कोई मैरिज शैरिज नहीं है, ये गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, अल्लाह माफ करे। लिहाजा वो जवान के जिनके जहनों में ये फतूर है और शैतान ने फतूर डाला हुआ है, कोई बात नहीं, लव यू, हम तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, हराम खाएंगे, कुत्ता खाएंगे, हराम काम है, इसको तसव्वुर भी ना करो, इसका ख्याल भी जहन में मत लाओ, ये हराम काम है। अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की हदें हैं, उन हदों को कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। न लड़की, बोलो सारे, न लड़की न लड़का। अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना कहा है कि हमने उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का अजाब तैयार किया हुआ है। ये जो लव मैरिजें करने वाले होते हैं ना, मां बाप को क्रॉस करके, उनकी उम्मीदों का खून करके, उनको जलील करके, फिर ये सारी जिंदगी रोते रहते हैं, सारी जिंदगी। वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कभी अदालतों के चक्कर, कभी कत्ल के केस में पकड़े हुए, कभी औलाद की तरफ से मारे हुए, ये पूरी जिंदगी इनकी फ़इन्न लहू मईशतन दंका का मिज़दाक हो जाती है, तबाह हो जाते हैं। एक गलत कदम उठाने के बाद, जरा देखिए आप ये रास्ते पे जा रहे हो, एक टर्न अगर आप गलत लेंगे तो आप अपनी मंजिल से सैकड़ों हजारों मील दूर चले जाएंगे। लिहाजा मेरे नौजवान दोस्त याद रखें, ये शादी करना ये गुड़ी गुड़े का खेल नहीं है, जैसे कि आपको ड्रामों में और फिल्मों में दिखाया जाता है कि बस लड़की गई और लड़का गए, कॉलेज स्कूल में एक दूसरे को देखा, लव हो गई, तीसरे दिन कोर्ट में चले गए, चौथे दिन शादी हो गई, पांचवें दिन डोली चली गई। और भाई उन्होंने 2.5-3 घंटे की फिल्म बनानी होती है, ये फिल्मों का काम है। अल्लाह और उसके रसूल ने आपकी जो जिंदगी दी है, इसके कुछ हुकूक हैं, इनके हवाले से आपने अपने आप पर शरीयत का जो है ना, शरीयत की आपने डोरी अपने गले में बांधनी है, शरीयत को क्रॉस नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें निकाह में। अच्छा, अब ये जो निकाह हम कर सकते हैं, तो निकाह बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जिनसे करना हलाल है और जिन कईयों से करना हराम है। कुछ चीजें तो वो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं पूरा ये मसाइल एक सीरियल तौर पे बयान करूंगा, तो फिर मुझे ये सारी चीजें इसकी डिस्कस करनी पड़ेंगी। मुहर्रमात, यानी जिन औरतों से निकाह करना जायज बोलिए नहीं है, इन मुहर्रमात की कई किस्में हैं। इनमें पहली मुहर्रमात की किस्म है जिनमें है हुर्मत नसब। नसब के एतबार से यानी कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको कुरान ने क्या किया है, हराम कर दिया है। उनमें से पहला रिश्ता है नसब में माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी और भांजी। ये 7 रिश्ते कुरान ने क्या किए हैं, बयान किए हैं कि ये हराम है। अब इनमें माँ और माँ के दर्जे में, यानी इसी हुक्म में नानी भी आ गई और इसी हुक्म में दादी भी आ गई, ऊपर तक सारा, यानी जो असल के अंदर माँ, नानी, परनानी, इसी तरह माँ, दादी, परदादी, ये सारे आ गए। और बेटी जहां का, तो बेटी से मुराद आगे सारी औलाद है, बेटी, पोती, निवासी, परनवासी, ये सारे आ गए। या बेटी आ गई, उसकी आगे औलाद, ये यानी तमाम आगे उसकी जो फुरू है, ये सारे आ गए। बहन आ गई, तो बहन में चाहे वो हकीकी बहन हो, चाहे वो सौतीली बहन हो, समझ रहे ना, यानी दोनों किस्म की बहनों के साथ निकाह करना दुरुस्त नहीं है। ये मुहर्रमात आ गए जी। हुर्मत कौन सी है? हुर्मत नस्बी। और दूसरी हुर्मत मुसाहरत। मैं आज ऐसा मसला आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूं कि आप लोग यकीनन काम उठेंगे कि हमारे यहां इसकी बहुत सारी दफा तवज्जो नहीं होती है। ज़ौजाए मौतूआ, यानी आप अगर किसी औरत से वती कर लें, तो जाहिर है वती आप हलाल में अगर करेंगे तो वो क्या होगी, आपकी बीवी होगी, और हराम में करेंगे तो वो आपकी मौतूआ होगी। तो वो जो मौतूआ है जिससे आप वती कर रहे हैं, उसकी मां आप पर हराम है, उसकी बेटी भी आप पर क्या है, हराम है।
उसकी वालिद की बीवियां भी आप पर क्या है, हराम है। और इसी तरह आगे उसके बेटे और पोते की बीवियां वगैरह भी सारी क्या हो जाती हैं, हराम। इनको क्या कहते हैं, हुर्मत मुसाहरत। बड़ा अहम मसला है, इस मसले को गौर से सुने। हुर्मत मुसाहरत शहवत के साथ किसी मुश्तहात औरत को शहवत के साथ छूने और शहवत के साथ बोसा देने से भी ये हुर्मत साबित हो जाती है। आप अगर रात को अंधेरे में उठे, एक लड़की लेटी हुई है और वो मुश्तहात है, मुश्तहात का मतलब है बच्ची नहीं है, 9 साल से ज्यादा ही नहीं बालगा मुश्तहात है, 9 साल से ज्यादा उम्र की है, तो आपने उसको शहवत के साथ बीवी समझ के छू लिया, तो उस औरत की, वो जो लड़की लेटी है, उसकी मां आप पर हराम हो जाएगी। आपने मसला समझ लिया? किस कदर एहतियात का पहलू है इसमें। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बच्चा बच्ची बड़े हो जाएं तो उनका बिस्तर जो है वो अपने कमरे से अलग कर दो। इस हवाले से इंतहा दर्जे की एहतियात की जरूरत है कि अगर आप किसी भी लड़की को जो मुश्तहात हो उसको शहवत के साथ छुएंगे, उसकी मां आप पर क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। यह मसला समझ रहे हैं ना? तो इस हवाले से बहुत सारी दफा घरों में बेहतियातियां होती हैं, तो इस चीज की तरफ बड़ी खुसूसी तवज्जो कि जब आप अपनी जवान बेटियां या बाकी इस तरह के आप अगर हों तो उनको अगर आप सुलाएं तो इस चीज की तरफ आपने एहतियात करनी है कि कभी भी आप अपने उस कमरे में जहां आपकी घर वाले लेटे और सोए हुए हों तो कम से कम एक ही कमरा शेयर कभी भी ना करें, इल्ला ये कि कोई मजबूरी है और उसके बाद फिर आप खुद एहतियात भी करें कि अपने ऊपर वो कैफियत वगैरह ना आए। इंशाअल्लाह बाकी मसाइल हम अगले जुम्मा पर बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।